morning students. Today the poem, the book of 10th class, first flight, Dust of Snow. Dust of Snow is यानी कि स्नो का कुछ पार्टिकल्स, ठीक है, जब यानी डस्ट का मतलब यहाँ धूल से नहीं है, ठीक है ना। और क्या है, कुछ ऐसे पार्टिकल्स जो है बर्फ के यानी स्नो के, वो एक पोइट की लाइफ में, एक पोइट का जो डे है उसमें कितना चेंजेस आता है वो हम इस पोइम के थ्रू देखेंगे। देखिए इस पोइम में क्या है, एक जैसे रियलिस्टिक चीज कुछ बताई गई है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो बहुत ही फेमस एक अमेरिकन पोइट है, रियलिस्टिक पोइट इसलिए माना जाता है क्योंकि वो लाइफ की जो ट्रूथनेस है, सच्चाई है, वो उनकी पोइम दर्शाती है। रोमांटिक पोइट है, रोमांटिक का मतलब यहाँ रोमांच से नहीं है, रोमांटिक का मतलब यहाँ लव ऑफ नेचर, यानी कि उनको प्रकृति से, नेचर से कितना प्रेम है, तो इसलिए उनको रोमांटिक पोइट कहा गया है। ठीक है, कुछ न्यू वर्ड्स देख लेते हैं पहले। शुक जो पास्ट फॉर्म है शेक का, यानी कि हिलना गिरना। हेमलॉक एक पॉइजनस ट्री माना जाता है, माना नहीं जाता है ये, ठीक है, बहुत ही जहरीला होता है। ठीक है, र्यूज यानी कि जब हम कोई काम करते हैं या हम बहुत ज्यादा सैड होते हैं, ठीक है, अब लगता है हमने कुछ खो दिया, तो उसके बाद में रिग्रेट यानी पछतावा होता है हमें। र्यूज का मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, रिग्रेटेड। कुछ सिंबल है देखिए, जैसे क्रो। क्रो को देखने से पहले हम सोच लेते हैं, जैसे हम कभी भी अगर किसी वे पे चल रहे हैं, रोड पे चल रहे हैं, ठीक है, और सामने से अगर कोई भी एक कैट अगर पास अभी हो जाती है आपके रास्ते से, आपके सामने से, तो आपको क्या लगता है उसमें, ये बहुत ही बड़ा इलोमन है, यानी बहुत बड़ा क्या हो गया, आप सपोर्ट हो गया, अब लगता है कुछ गलत हो जाएगा हमारे साथ। क्या यानी कि जो कैट है उसको क्या मान लिया हमने, एक तरह से एक बैड सिंबल मान लिया, इल ओमेन मान लिया, एक अपशकुन मान लिया है। क्या है वो, हमारी अपनी थिंकिंग। उस कैट को थोड़ी ना पता था कि मेरे आने से किसी के साथ ऐसा कुछ हो जाएगा, लेकिन क्या है, कुछ ऐसी सोसाइटी में कुछ ऐसी बैड थिंकिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे क्रो को एक माना गया है मॉर्निंग सॉरो। मॉर्निंग सॉरो का मीन्स क्या है, जब किसी की डेथ के बाद, ठीक है, जो दुख होता है यानी जो शोक मनाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, मॉर्निंग सॉरो बोलते हैं। ऐसा सिंबल माना गया है क्रो के लिए। ठीक है, क्रो क्या है, डेथ सिंबल है, यानी कि बहुत बड़ा अपशकुन हो गया क्रो को देखते ही। हेमलॉक एक पॉइजन, ठीक है, हेमलॉक ट्री क्या है, मतलब एक पॉइजन है। पॉइजन से क्या होगा, आपकी डेथ होगी, डेथ होगी तो उसके बाद में क्या होगा, दूसरे पर्सन को सॉरो यानी दुख होगा। तो हेमलॉक ट्री को भी यहाँ पे एक बैड सिंबल माना गया है। मूड क्या है, पोइट का यहाँ पे सैड है, ठीक है, दुखी है। सेटिंग यानी कि जो पोइम को जो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है वो विंटर सीजन में किया गया है, ठीक है, क्योंकि विंटर में स्नो होगी। डस्ट ऑफ स्नो का मतलब स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो, जब वो स्मॉल पार्टिकल्स जैसे ही गिरते हैं उनके ऊपर पोइट के यानी रॉबर्ट फ्रॉस्ट के, तो क्या होता है, उनको हैप्पीनेस यानी कुछ अब जो है उनको क्या लगता है, कुछ खुशी जैसी फील होने लगता है उनको। तो लाइन बाई लाइन देखते हैं हम अब। द वे अ क्रो शुड डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम हेमलॉक ट्री, यानी कि हेमलॉक ट्री के नीचे रॉबर्ट फ्रॉस्ट बैठे हुए हैं, ठीक है। सडनली एक क्रो उस हेमलॉक ट्री के ऊपर आके बैठता है और वो चाहे अपने फेदर से, अपने विंग से या कुछ भी करता हो, ठीक है, लेकिन यहाँ दिखाया नहीं गया कि उसने हिलाया है यानी उड़ते वक्त जो है कुछ डस्ट गिरी है, लेकिन हमें क्या है गैस करना है यहाँ पे। शुड डाउन ऑन मी, रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या बता रहे हैं, एक क्रो आया उस हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठा आके, उसने क्या किया, शुड यानी हिलाया उसको, और जैसे हिलाया तो क्या किया, द डस्ट ऑफ स्नो, स्नो का यानी कुछ पार्टिकल जो स्नो के थे वो उनके ऊपर गिरे, फ्रॉम हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री के ऊपर से, हेमलॉक ट्री से, ठीक है। फर्स्ट ऐसा हो गया। दूसरा देखते हैं, हैज गिवन माई हार्ट। अब हैज से पहले यहाँ पे कोई सब्जेक्ट तो दिया नहीं है, यानी कि ये सारी इंसिडेंट जो हुई, क्रो बैठा उस मतलब ट्री पे आके उसने शू किया, हिलाया उसको, और जैसे ही हिलाया तो कुछ डस्ट के पार्टिकल्स यानी स्नो के पार्टिकल्स जो थे वो कहाँ गिरे, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के सर पे यानी कि उनके ऊपर। उन सारी चीज ने क्या किया, हैज गिवन माई हार्ट और चेंज ऑफ मूड एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्यूड, यानी कि जो दिन मेरा अब तक बर्बाद होने वाला था, अब ये सारी इंसिडेंट जो हुई है, यानी कि डस्ट ऑफ स्नो जो गिराया है, हम लोग ठीक जो था जिसके नीचे खड़े हुए थे, उस क्रो के हिलाने से उस ट्री को, वो सारी चीजें उनका एक अचानक से उनका माइंड, उनका मूड जो बहुत सैड था उसको बदल दिया। और अब वो क्या कहते हैं कि एंड
saved some part of a day। और अब जो बचा हुआ थोड़ा सा भी पार्ट था उस डे का, उन्होंने क्या हुआ उसको आई हैड ड्यूड, यानी कि जो उनको बहुत ज्यादा पछतावा हुआ था कि लगता है कि पूरा दिन खराब जाएगा, वो बच गया। उन्होंने कुछ अब जो पार्ट है डे का वो उनका अच्छा जाएगा। ठीक है, यानी कि इस पोएम के थ्रू पोएट ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कभी कभी हमारी लाइफ में छोटी से छोटी इंसिडेंट भी बहुत बड़ी खुशी लेके आती है। जैसे बचपन में, ठीक है, आपको एक शॉर्पनर या कोई भी पेंसिल या कोई इरेजर जब दी जाती थी तो आपका उस समय पे जो एक हैप्पी आपका जो मूड होता था वो अलग ही होगा। ठीक है, चीज तो छोटी थी लेकिन उस छोटी सी चीज ने आपको कितना ज्यादा खुश कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो हेमलॉक और क्रो, दो सिंबल है इस पोएम के अंदर, दोनों को याद रखना है हमें। ठीक है, क्रो को भी क्या माना गया है, एक तरह से मॉर्निंग सोरो माना गया है। हेमलॉक एक पॉइजन है, पॉइजन मतलब जहर। ठीक है, जहर से इंसान मर ही जाता है। ठीक है, तो दोनों को बहुत ही इल ओमेन माना गया है, अपशकुन माना गया है। लेकिन उसके बावजूद भी जो पोइट है, जैसे ही स्नो का डस्ट यानी कि पार्टिकल जब गिरते हैं उनके ऊपर तो उनको बहुत ही हैप्पी मूड हो जाता है, बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, उनको लगता है कि उनका दिन बच गया। यही इस पोएम की आयरनी है। एक तरफ तो पोएट ने दिखाया है कि ये दोनों जो सिंबल है बहुत ही इल ओमेन है, एक अपशकुन माना जाता है इनको सोसाइटी में, लेकिन उन्हीं क्रो और हेमलॉक ने ही उनका अचानक से हार्ट, उनका जो हार्ट था, उनका जो मूड था, जो पूरी तरीके से बहुत ज्यादा सैड था, वो उसको बदल के रख दिया। यानी कि छोटे से स्नो के यानी कि डस्ट के पार्टिकल ने उनका अचानक से पूरा मूड जो है वो बदल के रख दिया है। तो ये उन्होंने दिखाया है कि जब कोई भी पर्सन बहुत ही ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा दुखी होता है, तो अपना माइंड को चेंज करने के लिए वो कहाँ जाता है, फिर नेचर के बहुत ही ज्यादा नियर जाने की कोशिश करते हैं। यानी हम कहीं भी बाहर घूमने जब जाते हैं तो नेचर की जैसे ही आप करीब जाएंगे तो आपका मूड अचानक से जो है वो बदल जाता है। तो अब हम सबसे पहले इसमें देखते हैं कुछ पोएटिक डिवाइसेस। पोएटिक डिवाइसेस में सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे राइम स्कीम क्या है। देखो, क्रो ए, बी डिफरेंट है तो बी हो गया, स्नो क्रो साउंड सेम हो रही है तो ए, मी थ्री बी, यानी फर्स्ट एंगल में क्या हो गया, ए बी। ठीक है, अब इसको सी कर देंगे, सी डी हार्ट पार्ट, सी ड्यूड मूड, डी, तो क्या हो गया, ए बी और सी डी सी। क्लियर है। अब हम देखेंगे कभी भी किसी भी पोएम में अगर कोई भी एक सेंटेंस एक लाइन में कंप्लीट नहीं होता है, यानी कि सेकेंड लाइन में, थर्ड लाइन में किसी भी तरह का कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, यानी कि अगर वो आगे कहीं जाके कंप्लीट होता है वो सेंटेंस, यानी कि फुल स्टॉप लगता है, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, इंजर्मेंट होता है। ठीक है, कि जब एक सेंटेंस दो या दो से ज्यादा लाइन में कब जाके कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, तो वहां क्या होगा, इंजर्मेंट होगा। ठीक है, इसके बाद में हम देखेंगे हैज गिवन माई हार्ट, ठीक है, एंड सेव्ड सम पार्ट, यानी कि कोई भी एक कंसोनेंट साउंड जब नियर बाई वर्ड में रिपीट होती हो, यानी कि स्टार्टिंग जो साउंड है कंसोनेंट जब वो रिपीट होती है तो वहां पे आपको पता है क्या होता है, वो मैं लिख देता हूं अलग, हैज गिवन माई हार्ट, तो हार्ट में एच और हैज में एच। ठीक है, दूसरा एंड सेव्ड सम पार्ट, तो सम और सेव नियर बाई वर्ड है, साउंड बिकॉज कॉन्सोनेंट आ रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों में अलिट्रेशन हो जाएगा। ठीक है, प्राइमरी स्कीम ए बी सी डी हो गया। ठीक है, एक ही सेंटेंस जाके कंप्लीट हो रहा है, दूसरे में इसमें भी हो जाएगा कोई इंजर्मेंट। ठीक है, यानी दो स्टैंजा दो या दो से ज्यादा लाइंस में जाके कंप्लीट हो रहा है, इसलिए क्या होगा, वहां पे अलिट्रेशन हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे कि न्यू वर्ड्स
आपको बता दिया मैंने पहले। तो इसमें क्वेश्चन बस क्या होता है, यहाँ पे पोएटिक डिवाइसेस आ सकती है लिखने की, कोई लाइन लिखी होगी, अब आपको बताना है उसमें कि कौन सा पोएटिक डिवाइस है। ठीक है, रीजन भी आपको पूछा जाए तो आप बता देंगे। ठीक है, इंजरमेंट क्यों है, क्योंकि 2 या 2 से ज्यादा लाइन में जाकर सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है, इसलिए इंजरमेंट है। ठीक है, एलिटेशन क्यों है, क्योंकि जो साउंड है, ठीक है, एक ही लाइन में जब 2 वर्ड में सेम कंसोनेंट साउंड रिपीट हो 2 वर्ड में या 2 से ज्यादा वर्ड में, तो एलिटेशन हो जाता है। ठीक है, यानी कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस पोएम को सैड मूड से हैप्पी मूड में कैसे बदल के रख दिया उस छोटी सी इंसिडेंट ने। ठीक है, जिसको भी सोसाइटी में बहुत ही इल ओमेन माना जाता है, लेकिन यही इस पोएम की आयरनी है, यानी कि इल ओमेन भी है, लेकिन उन्हीं चीजों ने क्या कर दिया, उनका मूड को बहुत ही हैप्पी कर दिया है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे इसका जो सेंट्रल आइडिया है, जो मेन पोएम का, ठीक है, वो क्या है, हम वो आगे देखेंगे। अभी सेंट्रल आइडिया ऑफ डस्ट ऑफ स्नो। ठीक है, अब देखते हैं इसका मेन जो आइडिया है, मेन जो थीम है पोएम की, वो क्या है। द पोएम एक्सप्रेसेस द सिग्निफिकेंस ऑफ स्मॉल थिंग्स इन चेंजिंग वंस एटीट्यूड। वही मैंने पहले बताया था कि यानी इस पोएम क्या एक्सप्रेस करती है, एक सिग्निफिकेंस, एक महत्वाकांक्षा, एक इंपॉर्टेंस बताती है कि स्मॉल थिंग, छोटी छोटी चीजें इन चेंजिंग वंस एटीट्यूड की, किसी का भी एटीट्यूड यानी कि मूड कैसे बदलती है, ये पोएम एक्सप्रेस करती है। The poet appreciates the beauty of snowflakes which change his mood। यहाँ पे पोएट क्या बताते हैं, उस स्नोफ्लेक्स का यानी जो स्नो गिरती है, जो पार्टिकल गिरते हैं, उनकी ब्यूटी को बताती है। यहाँ पे अप्रिशिएट करते हैं पोएट यहाँ पर, क्यों, क्योंकि विच चेंज हिज मूड, क्योंकि उन्होंने उनका जो सैड मूड था उसको बदल दिया था। सेव्ड मेनी प्रीशियस मोमेंट्स फ्रॉम बीइंग वेस्टेड अवे, जो कुछ प्रीशियस मोमेंट्स उनके वेस्ट हो गए थे, जिसको बचा लिया अब किसने, ब्यूटी ऑफ स्नोफ्लेक्स से। ठीक है, द क्रो शेक्स ऑफ स्नो डस्ट, क्रो जो है शेक ऑफ करता है, गिराता है हेमलॉक ट्री से उस नीचे उस स्नो डस्ट को क्लाउड फर्स्ट के ऊपर, फ्रॉम द हेमलॉक ट्री, कहां से, उस हेमलॉक ट्री से। तो ये था इसका सेंट्रल आइडिया ऑफ डस्ट ऑफ स्नो। ठीक है, आप ये लाइन्स याद कर लेंगे तो 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं इससे। ठीक है, उनके आंसर्स आप इजीली लिख सकते हो। क्लियर है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट पोएम हम आगे देखेंगे।